ताजा हाओ फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज 7वें लेसन के अंदर आप सबको खुशामदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7वां लेसन। उम्मीद है आपको पिछले तमाम लेसन समझ आ गए होंगे और आपने अच्छी तरह से इनको समझ लिया होगा। तो दोस्तों टाइटल देखिए, चिन थियन जी हाओ। चिन थियन जी हाओ, आज क्या तारीख है। नीचे दिए गए हुए अल्फाज को तस्वीरों से मिलाते हैं। सबसे पहला है शू, शू किताब, इसका जवाब है ई। आगे चोंगको चाय, चाइनीज डिश, इसका जवाब है डी। आगे शुए श्याओ, स्कूल, इसका जवाब है ए। 25号 25 तारीख, इसका जवाब है सी। आगे युए महीना, इसका जवाब है एफ। खन शू किताब पढ़ना, इसका जवाब आप खुद तलाश कर लीजिए। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। इन ए बैंक के अंदर, 请问今天几号？请问 excuse me please 今天几号？आज क्या तारीख है। वो कहता है 今天9月1号，今天9月1号，आज 9वां महीना 1 तारीख है। 今天星期几？今天星期几？ आज हफ्ते का कौन सा दिन है, यानी आज क्या वार है। 星期三， आज हफ्ते का तीसरा दिन है, यानी बुध। न्यू वर्ड्स, 请 प्लीज, 1 टू आस्क यानी पूछना, तो ये दोनों जब मिलते हैं 请问, इसका मतलब होता है प्लीज या एक्सक्यूज मी। 今天 टुडे आज, 号 नंबर तारीख, 月 महीना, 星期 हफ्ता वीक। ये दोस्तों अगला पैराग्राफ देखिए। ये कैलेंडर पे तारीख देख रहे हैं तो एक दोस्त पूछता है 昨天是几月几号？昨天是几月几号？ कल कौन सा महीना और क्या तारीख थी। तो वो जवाब देता है 昨天是8月31号，昨天是8月31号， कल 8वां महीना 31 तारीख थी। 星期二， 星期二 हफ्ते का दूसरा दिन यानी मंगल। आगे वो पूछता है मिंग थियन और आइंदा कल, यानी आइंदा कल क्या तारीख होगी। तो वो कहता है मिंग थियन शिर चिउ युए 2号， मिंग थियन शिर चिउ युए 2号， आइंदा कल 9वां महीना और 2 तारीख होगी। 星期四， हफ्ते का चौथा दिन यानी जुमेरात। न्यू वर्ड्स, 昨天 गुज़िश्ता कल, 明天 आइंदा कल। जी दोस्तों अगला पैराग्राफ देखिए। ये दो स्टूडेंट हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। एक कहती है 明天星期六， 明天星期六 कल हफ्ता है। 你去学校吗？ 你去学校吗？ क्या तुम स्कूल जाओगी। तो वो कहती है 我去学校， 我去学校 मैं स्कूल जाऊंगी। तो वो दूसरी पूछती है 你去学校做什么？ 你去学校做什么？ तुम स्कूल जाके क्या करोगी। वो कहती है 我去学校看书，
我去学校看书 मैं स्कूल में जाके किताब पढ़ूंगी, किताब का मुताला करूंगी। न्यू वर्ड्स 去 जाना, 学校 स्कूल, 看 देखना पढ़ना, 书 बुक किताब। दोस्तों हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। अब आप ये जो पैराग्राफ हैं 3, इनको अच्छी तरह से इनकी रीडिंग कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आगे देखते हैं ग्रामर। दोस्तों सबसे पहले यहाँ इन्होंने महीना, तारीख़ और हफ्ते के बारे में बात की है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। इस पर हमारा मुकम्मल लेक्चर पीछे हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आप दिए गए लिंक से आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये तारीख़ कैसे पूछी जाती है इस पर मुकम्मल लेक्चर मौजूद है। आगे देखिए, ये जो वर्ब है छू जाना, तो इसका तरीका इस्तेमाल कैसे होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया गया कि जो वर्ब है छू, ये लगा के उसके बाद जहाँ जाना है वो जगह का नाम लगाते हैं। ओके, उसके बाद वहाँ जाके करना क्या है वो वर्ब लगाएंगे। उसकी मिसाल आप नीचे ये टेबल में देखिए लिखा हुआ है वो छू। आगे खाली जगह छोड़ी हुई उन्होंने, जो भी जगह आप लगाना चाहते हैं। मसलन आप कहते हैं स्कूल, वो छू शुएशाओ, मैं स्कूल जाऊंगा। आगे टू डू, क्या करने के लिए आप वो लगाएंगे। खान शू, किताब पढ़ने के लिए। वो छू शुएशाओ खान शू। तो आप इस तरह कोई भी मिसाल बना सकते हैं कि छू जो वर्ब होगा इसके बाद जगह लगाएंगे जहां आपने जाना है। वो जगह के बाद आप जो वहां काम करना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। आप घर जाना चाहते हैं, वालिदैन से मिलने के लिए घर जाना चाहते हैं, कुछ भी काम करने के लिए, तो आप उसकी खुद से कोई भी मिसाल बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत अहम है कि महीनों का और हफ्ते का बताया कि चाइनीज़ ज़ुबान में महीना कैसे बनता है और हफ्ता किसे कहते हैं और कैसे बनता है। सबसे पहले आप ये जान लें कि महीने को कहते हैं युए, युए महीना। तो इस लफ्ज़ युए से पहले आप चाइनीज़ गिनती का जो भी अदद लगाएंगे वो वही महीना बन जाएगा। जैसे युए से पहले ई लगाएंगे, ई युए पहला महीना बन जाएगा। अर युए दूसरा महीना बन जाएगा। अर कहते हैं ना 2 को, ई 1 को कहते हैं, अर 2 को कहते हैं। तो 12 तक यानी 12 महीने होते हैं, तो 12 तक आप जो भी अदद लगाएंगे युए से पहले तो वो वही महीना बनेगा। ई युए जनवरी, अर युए फरवरी, सान युए मार्च, स युए अप्रैल। तो इस तरह आप 12 तक बना सकते हैं। तो दोस्तों नीचे हैं हफ्ते का दिन। हफ्ता कहते हैं शिंग छी हफ्ता, शिंग छी। अब इसके बाद आप अदद लगाएंगे ई शिंग छी ई हफ्ते का पहला दिन, शिंग छी अर हफ्ते का दूसरा दिन, यानी हफ्ते का पहला दिन है सोमवार, शिंग छी अर मंगल, शिंग छी सान बुध। तो जो एतवार का दिन है उसको चाइनीज़ ज़ुबान में उसके 2 नाम हैं, शिंग छी रर, शिंग छी रर आर आई एंड पे, शिंग छी रर संडे, और शिंग छी थियन, शिंग छी थियन संडे। तो आप ये इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। महीने और हफ्ते के अंदर फ़र्क यह है कि महीने में गिनती का अदद पहले आएगा, हफ्ते के अंदर गिनती का अदद बाद में आएगा। ये आपके लिए अच्छी तरह से समझने वाली चीज़ है। इसको आप अच्छी तरह से लिख के मशक करें या बोल के ज़्यादा से ज़्यादा मशक कीजिएगा। आगे ये सवाल क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, आप इनको लेसन की मदद से हल करेंगे। लेसन जितना ज़्यादा आपको समझ आ गया होगा, जितना ज़्यादा आपने उसको रीड किया होगा, ये सवाल आपके लिए आसान रहेंगे। आगे खाली जगह भी आपने खुद से पूरी करनी है, इनको आप खुद से फिल करेंगे। जो आपने लेसन के अंदर देखा होगा तारीख कैसे बताते हैं, उसी तरह के सवाल हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग के साथ। दोस्तों आगे हैं करैक्टर, इस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। दोस्तों इस सबक के अंदर जो ग्रामर है ये भी थोड़ी अहम है। इसके अंदर महीना और हफ्ते के दिन है, और पीछे लेसन की आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। जितना ज़्यादा रीड करेंगे आपकी ज़ुबान चलेगी, चाइनीज़ ज़ुबान बोलना आपके लिए आसान रहेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यह सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक भी किया कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, नए लेसन के अंदर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।